सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंट्रिक। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की, और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है। उसका ट्रेलर देखिए। लेक्चर को लेकर आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ डेरिवेशंस आपके काम के। बाकी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, दोनों केस मैंने बता दिए हैं। दोनों ही लगभग सेम रिजल्ट देते हैं। आगे चल के हमने देखा सारा चीजें। तो आपको कोई सा फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, चाहे तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, चाहे तो ये ध्यान रख लो। मेन मुद्दा है जब वो सिंगल फेज और 3 फेज में, क्योंकि 1 कंडक्टर का तो कोई भी यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी है तो सिंगल फेज में और 3 फेज में। जब सिंगल फेज में फॉर्मूला देखा गया तो हमारा वापस से हमें क्या मिल जाएगा कि यहां पे कर बोलते हैं तो ठीक है। तो यहां पर इफेक्टिव रेडियस का मतलब है कि ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। ये इफेक्टिव रेडियस का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, जीएमआर या जीएम या सेल्फ जीएमडी भी बोल सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। अभी सेल्फ जीएमडी मत बोलिए, थोड़ा आगे चल के मैं बताऊंगा सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी का मतलब। अभी आप ये समझ लिए ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए डीएस से डिनोट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, डीएस से डिनोट कर देंगे। ऐसा बार बार होता रहेगा। इस वाले टॉपिक में आपकी कैलकुलेशन एरर बार बार होती रहेगी। आप एक बार खुद को चेक करिएगा। ठीक है, गलत बताने से पहले 10 बार चेक करना। हो सकता है गलत हो, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, बट रेयर चांसेस। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन में, और मैं जब स्टूडेंट था तब मैं भी बहुत गड़बड़ करता था। ठीक है, तो चलिए आप भी एक बार रीचेक जरूर करिएगा अपनी कैलकुलेशन। तो 1.722। अब मैं बोलूंगा कि अब आप बोलोगे सर आपने एक क्यों बोला, कि यहां तो DS1 आपने फाइंड किया, अब DS2 भी करना पड़ेगा, इक्वल टू DS6। इसकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। उसके बाद आप देखिए सेकंड पे जब बैठेंगे तो जो नजारा दिख रहा होगा आपको पेरिफेरल में, वही नजारा आपको यहां से दिख रहा होगा और वही नजारा यहां से दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, DS2 इक्वल टू DS3 इक्वल टू DS5। ये भी हमें सेम रहेगा। तीनों की कैलकुलेशन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एक कैलकुलेशन, 2 कैलकुलेशन जिससे सारे निकल आएंगे, और लास्ट एक फाइनल कैलकुलेशन है हमारा। फाइनल कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, चेक कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 7। तो ये आपका DS1 अगर आ गया तो बाकी सारी कैलकुलेशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका DS7। तो DS7 तो अगर आप अब तो निकाल ही सकते हो DS7। तो D77, D71, D72, D73, D74, D75, D76। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आप कर। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है
तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।